सर नहीं नहीं सर, नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। ठीक है सर, शुरू कीजिए। सर ये गलत है सर ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर। ये क्या बात हुई? आपने तो वादा किया था कि इस साल मेरी सैलरी 800 रुपए बढ़ाएंगे, लेकिन आपने तो सिर्फ 200 रुपए बढ़ाए। मैंने पहले भी कई बार कहा है, चलो बाहर मिलते हैं, बैठते हैं और तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन तुमने मुझे अब तक टाइम ही नहीं दिया। लेकिन सर, ऑफिस की बातें ऑफिस के बाहर क्यों करनी है? अरे तुम्हें अच्छे से जानूंगा तब पता चलेगा तुम्हारी नीड क्या है, तभी तो सोचूंगा सैलरी कितनी बढ़ानी है, उसके बाद जीएम सर को कह दूंगा। तो जब भी तुम फ्री रहोगी बता देना, मीटिंग कर लेंगे। ओह, कितनी सैलरी बढ़ानी है अगर ये बाहर की मीटिंग पर डिपेंड करता है सर, तो इससे बेहतर ये नहीं होगा कि मैं सीधे जीएम के साथ बाहर चली जाऊं? और जब आपकी नौकरी की छुट्टी हो जाए तो आप अपनी बीवी को उसकी असली वजह बता दीजिएगा, वो खुश हो जाएगी। क्यों सर, सांप सूंघ गया? अब चलिए अपना काम कीजिए। तूने सच में ऐसा कहा? हाँ कहा ना। मतलब तेरी ये नौकरी भी गई? तुझे क्या लगता है मुझे घर बैठने का शौक है? माँ, तुम्हारे इकलौते पति फिर से पिट के आए हैं। शर्ट फटी हुई, पैंट फटी हुई। घुसने मत देना अंदर, बोल कहीं और चले जाएं। चलो जाओ, हवा खाओ, जाओ ना, जाओ बाहर जाओ। देख, जाओ। तू बच्ची है, बच्ची बन के ही रहे। माँ, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, अंदर घुसे आ रहे 50 साल हैं। हो गए, सुधरने का आपको नाम शर्म नहीं वरम लेते। नहीं आती है क्या? सरदर्द बनी हुई निकलो है। यहाँ से। क्या कर रही है जाओ तू? ना। नहीं जाऊंगा। पापा, चलो चलो बाहर निकलो, चलो। रिचर्ड, पापा आप अंदर आइए, आइए बैठिए पापा। ये सब कैसे हुआ पापा? रोज रोज का ड्रामा है, अभी हमेशा की तरह कोई फालतू कहानी सुना देंगे। माँ आप प्लीज शांत रहेंगी? बताइए पापा क्या हुआ? कुछ खास नहीं बेटी, न्याय की लड़ाई लड़ने में ऐसा होता है। अच्छा, ये लो जी नए जमाने का महात्मा गांधी, जो मर जाएंगे लेकिन गलत होने नहीं देंगे। आपको हम तीनों के बारे में कोई परवाह है भी कि नहीं? इस चम्मच से सर फोड़ दूंगी। बोलो मत, फोड़ दो, फोड़ दो। ए, आप दोनों प्लीज चुप रहेंगे? बताइए क्या हुआ था? आज एटीएम पे बहुत भीड़ थी, एक लड़का लाइन तोड़ के सीधा आगे बढ़ गया। मैंने उसे लाइन में आने को कहा तो उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। मुझे गुस्सा आया, मैं उसे मारने ही वाला था कि बस एकदम से रुक गया। 1 इंच का गैप रह गया था बस। इससे पहले मैं गैप पूरी करता उसने मुझ पर अटैक कर दिया। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, मैं फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। आहा, इनकी बकवास क्यों सुन रहे हो तुम लोग? जाओ काम करो अपना। रहने दो माँ, अब कौन सा काम? दीदी का काम छूट गया। क्या कहा? तेरा काम छूट गया? आज उनसे शक्ल से जीरो, अकल से अंधा, फिर भी चला मुरारी हीरो बनने के लिए। ओए आनंद, क्या? मुरारी तो हीरो पहले से ही है, इतना हैंडसम कि हैंडसम भी शर्मा जाए। देखना मैं उसका कैसे दिल जीतूंगा। वो तो तब जब वो आपको घास डालेगी। करेक्ट, आज मैं उसके सामने जाकर बोलूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? कर लो ट्राई। अब देख तू। आज उनसे फिर से मुलाकात। भैया। हाँ? सुन, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेगा? बेस्ट ऑफ लक भैया, जरा संभल के, कहीं मार खा के लाल पीला ना हो जाओ। अरे वो तो देख लेंगे। दिन में 100 बार आईने को देखता है, आईना भी काला पड़ जा। सड़े हुए टमाटर दुकान के बाहर इसीलिए रखा है ना? टेस्ट अच्छा लगा ना? बासी कहीं का, वापस आकर इसी का सॉस पिलाऊंगा। जाओ जाओ, लड़की भाग जाएगी। लड़की भाग जाएगी, बाबू को सिखाने चला है। बाबू गुस्सा थूक दे, आज शादी की बात जो करनी है। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हारे घर के सामने वाला शेखर स्टोर पता है? हाँ पता है। उसमें का शेखर मैं हूँ। इस उम्र में एक लड़के को क्या प्रॉब्लम्स होती है पता है? शुगर, बीपी और भी ना जाने कितनी होती होंगी। उसकी मैं डेली दवाई लेता हूँ। पापा बोलते हैं कि कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर ले, और माँ बोलती है कि तुझे मेरी पसंद से शादी करनी होगी। दादी पोते पोतियों से खेलना चाहती है, और जब मैं ये सब लोचा छोड़कर दुकान पर पहुँचता हूँ तो लड़कियाँ खुद मुझे ताड़ती हैं। पर मेरे पास इसका एक जवाब है। मेरे लिए ऊपर वाले ने स्पेशल लड़की बनाई है, वो लड़की तुम ही हो। क्या? प्लीज ये बात किसी और से मत कहना। मेरे बेचारे मम्मी पापा, उन्हें सदमा लग जाएगा। उन्हें कुछ हो गया तो? क्या होगा उनको? मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं 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 कोकिला, तू सुसाइड नहीं करेगी, नहीं करेगी। सुसाइड?
शुरुआत में हम तुम्हें महीने के 22,000 दे सकते हैं। अगर तुम्हारे आने से हमारे बिजनेस को फायदा हुआ तो इंसेंटिव भी देंगे। तुम्हें अगर ये मंजूर हो तो नेक्स्ट मंडे से तुम काम पर आ सकती हो। मुझे मंजूर है सर, मैं मंडे से काम पर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पापा, ए, वहीं रुक जा। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहता। बोल क्या बात है? ये लीजिए आपका लंच। बेटी कोकिला, तेरी माँ ने मुझे फोन पर बताया तुझे नई नौकरी मिली है। हाँ पापा, आज ही मसाज पार्लर में बात हुई है, मंडे से ज्वाइन करूंगी। बेटी, आज या कल तेरे लिए लड़का देखना ही पड़ेगा। ऐसे वक्त पर क्या तेरा मसाज पार्लर में काम करना ठीक रहेगा? पापा, मैं कोई मसाज गर्ल बनकर नहीं जा रही हूँ, उसके लिए दूसरी लड़कियाँ हैं। मुझे वहाँ मैनेजर की नौकरी मिली है। मैं तो समझ गया बेटी, मगर क्या लड़के वाले इस बात को मानेंगे? वो तो तरह तरह की बातें करेंगे। पापा, यहाँ मेरी सैलरी पूरे 8,000 रूपए ज्यादा है और आप जानते हैं कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है, इसीलिए ये काम कर रही हूँ। आप अपना काम कीजिए। ठीक है बेटी। ए, बंद क्यों किया? कस्टमर का कंप्लेंट आया है, कैसा कंप्लेंट? तुमने उसे फटा हुआ पान दिया। तो क्या सिलाई करके दूं? तुम्हारी ये सब बकवास सुनकर कस्टमर भाग जाएगा। कौन है वो कस्टमर? ए, ये तो चल भी नहीं सकता, भागेगा कहाँ से? ये दुकान तो राम भरोसे है। हाँ? चाचा, ये लो तुम्हारा पान। अब सीधा रास्ता पकड़ो। आनंद। क्या है? ए आनंद, क्या हुआ? कई दिनों से मुझे कुछ बोलना था तुमसे। आज मौका मिला है, तू अगर बोले तो मैं अपने दिल की बात बोल दूं। जो कुछ बोलना है जल्दी बोलो, मुझे और भी काम है। आनंद, जब कोकिला की फोटो दादी को दिखाकर मैंने कहा कि मुझे इससे शादी करनी है, तो पता है दादी ने मुझसे क्या कहा कहा? होगा, क्या तू उसके लायक भी है? तुझे कैसे पता? कोई भी होता तो यही पूछता। ए, रुको, तुम्हें एक डेमो देता हूँ। कैसा डेमो? वो खूबसूरत लड़की को देखो। वाह, वो कहाँ अंगूर और तुम ठहरे लंगूर। ए, इस महीने की पगार चाहिए। वो तो तुम कल दोगे ना। भूल जा, अब नाश्ते में अंगूठा चूसना। तुम्हारी बकवास से तो अच्छा ही है। अकड़ मत। कोकिला, तुम कहाँ चली? ज्यादा मत झुकना, वरना सिर में बाल नहीं बचेंगे। तुझसे किसने पूछा? काम कर अपना। थैंक यू सर। अरे सर, इतनी सी चीज के लिए 2,000 रुपए दिए? ये तो फ्री है पगले, पैसे तो इन्फॉर्मेशन के लिए दिए है। सर, ये मूंगफली वाला क्या इन्फॉर्मेशन देगा? जब सरकारी नौकर पगार लेकर भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो पैसे देकर बाहर से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। सर, ये बात है तो 1,000 की पत्ती मुझे भी दो। पहले तू इन्फॉर्मेशन दे, फिर 1,000 की पत्ती देता हूँ। सर, भूख लगी है सर। ये ले खा। कौन सा घर है? वो वाला। सब लोग है ना घर में? अंदर क्या होगा पता नहीं। ऊपर वाले इस बार मेरी सेटिंग करा दे। हे, पहले मैं जाऊंगा, चल मेरे पीछे। नमस्ते, मेरा नाम रेमो कुमार है। अपने यहाँ के रजनीकांत फैन क्लब का मैं चेयरमैन हूँ और ये मेरा भांजा है और इसका नाम लक्ष्मण कुमार है। कचरा मत करो मामा, एलके बोलो, एलके। सॉरी। नाम लक्ष्मण कुमार है मगर प्यार से हल्के बुलाते हैं। इसे आपकी बेटी शालू पसंद है और उसे शादी करना चाहता है। उसी के बारे में आपसे बात करनी है। वो तो अभी स्कूल जाती है। पढ़ाई की उम्र में आप शादी की बात करने आए हैं? वो कॉलेज जाती है मामा, कॉलेज 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 कॉलेज। ये तो बोल रहे कॉलेज जाती है। स्कूल या कॉलेज जो भी हो, पढ़ाई पूरी होने से पहले शादी नहीं करा सकते। मैं उसे पढ़ाऊंगा मामा, पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा। उसे जो बनना है मैं बनाऊंगा मामा। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आप जो बोलो मामा। भांजे, भांजे, ब्रेक लगा। बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। सॉरी मामा, सॉरी, गलती से बोल दिया। सॉरी। अब चुप रहूंगा, गलती हो गई। देखा, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मामा, मैं उसे परी बना कर रखूंगा मामा। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने दूंगा। उसके पैरों में फूलों के सैंडल पहनाऊंगा और उसके हर कदम पर मैं अपना हाथ रख दूंगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक अरे के बाद बस, एक। हाथ टूट जाएंगे, इसलिए तेरे माँ बाप साथ नहीं आते। मामा आया है ना,
हाँ जी मामा, जी मामा की इज्जत का ख्याल तो रख। अरे ये मैंने क्या कर दिया, फिर से बीच में बोल दिया। गलती करती कितना बड़ा गधा हूँ मैं, गधा हूँ मैं। सॉरी मैं कुछ पूछूं? पूछे ना। अगर आपकी कोई बेटी होती तो आप ऐसे लड़के से उसकी शादी कराते क्या? क्यों? गधा हूँ मैं, बेवकूफ हूँ मैं। सॉरी, क्या किया मैंने, ये क्या किया? मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं, आप भी मत करना। मेरी भूल हो गई जो मैं इसके साथ आ गया। चलता हूँ। मामा यहाँ कोई मेरे प्यार की वैल्यू नहीं करता, मगर जब इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, उनकी मदद करने सिर्फ मैं आऊंगा। तब शालू को मेरे प्यार पर यकीन होगा, शालू की दीदी कोकिला को मेरे प्यार पर यकीन होगा, शालू की मम्मी आंटी क्या नाम है आपका, इन्हें भी यकीन हो जाएगा। अब और उसके बाद जाएगा या खाएगा? हेलो शालू, आज हॉस्पिटल से माँ की रिपोर्ट कलेक्ट कर लेना, ठीक है? भूलना मत। माँ को साथ लेकर जाना, बस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑटो लेकर जाना। चलो बाय। थैंक यू। आपको हमारी सर्विस कैसी लगी मैम? मसाज करने के बाद एनर्जी आ गई। अमेजिंग। सुन के खुशी हुई मैम। आपका तन और मन हमेशा फ्रेश रहना चाहिए। हाँ, ये तो तुम्हें लगता है। मेरे पति कहते हैं कि मैं यहाँ उनका पैसा उड़ाने आती हूँ। कितना हुआ? 1950 ओनली मैम। हाँ, ये लो। हफ्ते में 2 बार मसाज कराइए, सेहत अच्छी रहेगी। टाइम कहाँ मिलता है, घर से यहाँ तक आने में 50 मिनट लगते हैं। मैं बहुत थक जाती हूँ। अगर कोई स्पेशल मसाज हो तो मुझे जरूर बताना। पक्का बताऊंगी हाँ, मैम। मगर ध्यान रहे, मसाज करते वक्त अच्छी नींद आनी चाहिए और बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आधा घंटा और देती तो उसका क्या चाहता। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी माँ को लंग कैंसर है और वो भी सेकंड स्टेज वाला। कंडीशन बहुत सीरियस है, उनका ख्याल रखना होगा। आज इस बीमारी का एडवांस ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। 12 से 15 लाख तक का खर्चा आ सकता है। हमारे पास 1 महीने का टाइम है, तब तक हम अभी जो टैबलेट शुरू हैं वही देते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट उसके बाद करना ही होगा, अदरवाइज नथिंग इज इन आवर हैंड्स। मेरा सपना था तुम दोनों की शादी होते देखूंगी मैं, तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगी। अब लगता है सब कुछ सपना ही रह जाएगा। तेरे पापा दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे जाने के बाद उनका ध्यान रखना। तो तुम्हें यही लगता है माँ कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकती? नहीं, 15 लाख का सवाल है। अगर मेरे पास 15 लाख होते तो मैं तुम दोनों की शादी कराती, पोते पोतियों की शादी कराती, मेरे सारे सपनों को पूरा करती। 15 लाख रुपए मेरे इलाज के लिए लगेंगे, ये सोचकर ही मैं तिल तिल कर मर रही हूँ। सुन, तू इन पैसों के लिए कोई भी बेवकूफी वाला काम मत करना, समझी? जो भी कमाएगी अपने लिए संभाल कर रखना। मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए ये सब बोल रही हो ना माँ? देखना माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। क्या चाहते हो? सर, क्या आप ये जमीन 2 दिन में बेच सकते हैं? ग्राहक ढूंढने के लिए ही 3 दिन लगेंगे। अच्छा, तो आप इस जमीन को गिरवी रखकर हमें पैसे दे सकते हैं? कितना चाहिए? अगर इस जमीन को बेचा जाए तो 25 से 30 लाख मिलेंगे। लेकिन गिरवी रख रहे हैं तो इतना मांगना ठीक नहीं होगा ना सर, इसीलिए आप हमें 15 लाख रुपए दे दीजिए बस। वो बैग किस लिए? हाँ सर, बहुत पैसा होगा ना, इसीलिए इस बैग में पैसे रखकर ले जाने तो के इस लिए। बैग में ठूसोगी सारे पैसे? सर, क्या बोल रही हो? इस जगह के कोई 1 लाख भी नहीं देगा और तुम 10-20 लाख के सपने देख रही हो। सर पैसों की बहुत जरूरत है, अगर आप थोड़ी मदद। तुम जानती हो इस कुर्सी पे बैठने के लिए मैंने कितना संघर्ष, कितने पापड़ बेले हैं। जिस तरह मेरे प्रॉब्लम तुम नहीं समझ सकती, उसी तरह तुम्हारे प्रॉब्लम मैं नहीं समझ सकता, समझी?
हेलो। एक क्रिस्टी, पुलिस की रेड पड़ी है। माल को छुपा और निकल वहाँ से। तू हाथ लग गया चल जाएगा, माल आदमी रखना चाहिए, समझा? समझ गए बॉस, समझ गए। रूम किराए पर क्यों लिया? नौकरी ढूंढ रहा हूँ सर। नौकरी के लिए अप्लाई किया है, 1-2 दिन में कॉल आएगा सर। कितने दिनों से हो यहाँ? बस 4 दिन हो गए साहब। कितने लोग हैं? 2 लोग सर। तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। सच बोल रहे हो ना? हाँ सर। तू रुक रुक रुक। पकड़ो उसे, नीचे से आओ, नीचे से। सॉरी आपको चोट तो नहीं लगी? तेरी तो छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। भागा क्यों? क्यों भागा बोल? टेंशन मत लो मैडम, छोड़ दो सर। गुंडा है ये। इसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना सर? कुछ नहीं हुआ, ऑटो तक छोड़ दो मैडम को, जाओ। अबे तेरी तो। अच्छा तो तू है मुझे नहीं ड्रग्स मालूम सप्लायर। सर। बता कहाँ रखे ड्रग्स? सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बोलिए सर। क्या खबर है? उसके आदमी को तो हमने पकड़ लिया, मगर लगता है उसने माल कहीं छुपा कर रखा है। सबकी तलाशी लो और किसी को बाहर मत जाने देना। सर कुछ भी हो जाए, मगर आज मैं माल लेकर ही आऊंगा। जय हिंद सर। दीदी, हम उस जमीन को 1 लाख में बेच देते हैं और जो पैसे मिलेंगे उससे 1 या 2 महीने के लिए माँ का इलाज हो जाएगा। तब तक कोई दूसरा रास्ता भी निकल आएगा। ए टोनी, कल तेरी बहन का बर्थडे है ना? बोल क्या गिफ्ट दूं? क्या? अब उनको कैसे मालूम होगा? वो तेरी जो अच्छा लगता है दे दे। ए, गाड़ी तेज चला, जल्दी पहुंचने का है अपन को। कितनी बार मैंने तुझे चुप रहने को कहा, मगर कब तक चुप रहेंगे भाई? गुरु हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। 5 बार उसने हमारा माल पकड़ा है। 1.5 करोड़ का नुकसान पहले ही हो चुका है। अगर इस बार हमारा माल पकड़ा गया तो 25 लाख का नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा। खोपड़ी गरम मत करो भाई, अपन देख लेगा, अपन की जिम्मेदारी है। सिस्टर, उतरने का कष्ट करेंगी? हाँ, टेंशन मत लीजिए, मुझे अपना बड़ा भाई समझिए और उतर जाइए। क्या हुआ सर? ये ले, चल निकल। हाँ मैडम, आप यहीं उतर गई? बोला ना निकल। तुमने हमारे एक आदमी को पुलिस के हवाले किया ना? सर, हमने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। मैंने बस दरवाजा खोला और वो खुद ही सामने से आकर टकरा गया। हाँ, फिर भी गलती तो तुम्हारी है, मगर तुम उसकी चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। लॉज में हमारा माल है, उसे तुम्हें लाना होगा। लेकिन सर, हम आपका माल क्यों लेकर आएंगे? जो माल लाने वाला था उसे तो पुलिस ले गई, अब ये काम तुम ही करो। पुलिस को तुम पर कोई शक भी नहीं होगा और लॉज के अंदर जाकर हमारा माल भी ले आना। नहीं सर, हम ये काम नहीं कर सकते। ओ लो लो लो, कर सकती हो कि नहीं ये थोड़ी पूछा, मैं तो ये करने को कह रहा हूँ। माल लेकर आना और सिस्टर को ले जाना। टोनी, सिस्टर को आइसक्रीम खिलाने ले जाओ। जाओ सिस्टर, भाई के साथ जाओ। चलो सिस्टर, आइसक्रीम खिलाता हूँ। बाबू, गन को अंदर रख। जाइए सर, जाइए। चलो, कौन सा फ्लेवर खाओगी? मूर्ति, ऑटो बुला। तुम अंदर नहीं जा सकती। अंदर मैं एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल गई हूँ। चेकिंग चालू है, अंदर जाना मना है। प्लीज बस 2 मिनट लगेगा। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है सर प्लीज सर। क्या बात है? सर, लगता है अंदर इसका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है। अरे जाने दो उसे। सबकी बैग की तलाशी लो। हाँ, एक के बाद एक देखते रहो। ठीक है, चेक करो। चलो, अगला कौन? हाँ, आओ। अगला आओ, चेक करो।
सबके बैग की तलाशी लो। हाँ चेक करो। है यार, ये सब जल्दी नहीं हो सकता क्या? ए, इधर आओ। जल्दी करो यार। हाँ तुमसे कह रहा हूँ, इधर आओ। जाओ उसे लेकर आओ। जल्दी। अरे क्या है चलो आ जाओ, सर बुला रहे हैं। चलो चलो आगे। अरे तुम तो वही हो ना जो डॉक्यूमेंट लेने गई थी। हाँ। तो तुम लाइन में क्यों खड़ी हो? जाओ। सर आजा। मैं अपना मुंह उधर कर रहा हूँ, तुम माल निकालो। सर आप मुंह क्यों उधर कर रहे हैं? हैं? तुमने कपड़े के अंदर माल छुपा कर लाया होगा ना? नहीं सर, माल तो टिफिन बॉक्स में है। टिफिन बॉक्स के अंदर? निकालो। आदमियों के कच्चे भी टटोलते हैं और लड़कियों को ऐसे ही जाने देते हैं। ठीक है चल। सर टिफिन बॉक्स वापस चाहिए? ए, एक थैली देना मुझे। और सुन, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ तुम उसे अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। गाड़ी से बाहर कदम रखने के बाद ना तो तुम मुझे जानती हो और ना ही मैं तुम्हें पहचानता हूँ। समझ गई? निकलो। क्या हुआ? 700 रुपए दे। 700 रुपए किस लिए? तूने आइसक्रीम खाने को कहा था ना। आइसक्रीम? अबे कितना खिलाया? 33। 33? लड़की ने कितना खाया बे? उसने मना कर दिया। अगर ज्यादा पैसा मांग रहा है तो फिर ठोक दूं क्या? हाँ, गन मुझे दे और जा उसकी पेमेंट कर। अब उनका बटुआ गायब हो गया। अब तू भी गायब हो जा, गाड़ी बढ़ा। पहले ही मुसीबत कम थी, जो एक और मुसीबत गले पड़ गई। भूल जा उन्हें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें क्या अच्छा हुआ? ये क्या है? जो आदमी मेरे साथ था ये उसका है। तुमने उसका वॉलेट क्यों लिया? इसमें पैसे थे और हमें पैसों की जरूरत है। ये तो गलत है ना? जिस हालत में हम हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चोर के घर चोरी करना गलत थोड़ी होता है। दो मुझे। ओह, तो कोकिला के घर को ताड़ रहा है। बताता हूँ। ए झिंगुर, कौन है तू? 4 रुपए का बिस्किट खाकर 4 घंटे से उस घर को ताड़ रहा है? एलके हूँ भाई। एलके मतलब? लॉर्ड कुमार? लक्ष्मण कुमार नाम का अचार डालूं? देखिए, आपको भाई बोला है इसलिए बता रहा हूँ। उस घर में जो लड़की रहती है ना, मैं उसे प्यार करता हूँ। आनंद बोलो। देख, एक और मजनू आ गया है। 10 लाख खर्चा करके ये सुपरमार्केट बनाया है और तू यहाँ 10 रुपए का बिस्किट खाकर मेरी सेटिंग कर रहा है, हा? करता क्या है तू? कॉलेज में पढ़ता हूँ। कोकिला को 4 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए। मगर उसकी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। छोटी बहन? हाँ भाई। अच्छा, तो छोटी बहन? हाँ। तुझे मेरी सेटिंग पता है? हाँ पता है भाई। कोकिला से। कैसे पता चला? आपकी सॉलिड पर्सनैलिटी से। अंदर अंदर, तू तो अपना ही भाई नहीं। तो जाके चाय बोल जा जल्दी। आजा आजा भाई, आजा आजा। ये ले, यहाँ साइन कर एक। क्या है ये? गैस कनेक्शन ट्रांसफर फॉर्म। इसकी क्या जरूरत है? जीते जी अगर ये सब कर लिया तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में तुम लोगों को ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ेगा, समझी? लो साइन करो अब। एक काम करती हूँ, 6 फीट की कब्र खोदकर तुम्हें गाड़ देती हूँ। खुशी से चली जाओ। हर दिन इमोशनल ड्रामा। साइन करके टेबल पर रख देना। तुम्हारी माँ की उम्र क्या है? 62 इयर्स मैम। उस बच्चे को देख रही हो? वो सिर्फ 3 साल का है
तुम्हारी माँ को जो बीमारी है वही बीमारी इस बच्चे को भी है। इस तरह के 25 केसेस हमारे पास हैं और सारे बच्चे क्रिटिकल स्टेज में हैं। उनकी मदद करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं। पहले हम इन बच्चों का ट्रीटमेंट करवाएंगे और फिर तुम्हारी माँ की उम्र के लोगों का ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। बेटी, 1 मिनट रुको। ऐसे एनजीओ सबकी मदद नहीं कर सकते। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मगर शहर में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मन को बहुत दुख हुआ। आखिर वो तुम्हारी माँ है ना। अगर तुम सच में मदद चाहती हो तो कल मुझे इस एड्रेस पर आकर मिलो। बस कल आने से पहले एक फोन कर देना मुझे, ठीक है बेटी? ठीक है सर, मैं आपको फोन करती हूँ। अच्छे से जांच परख लिया ना सर? आपकी तरफ से ओके है तो डन करें? डन कर दो। कब करना है बता देना। हाँ। सर ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सबकी दिल खोलकर मदद करते हैं। जिस तरह तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं उसी तरह उनकी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें तुम्हें भी अच्छे से पूरा करना होगा। बोलिए ना सर, क्या करना होगा? पास में ही सर का एक फार्म हाउस है। जब भी वो तुम्हें बुलाएं तुम्हें वहां जाना होगा। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। अगर तुम इस सब के लिए इंटरेस्टेड हो तो ही हाँ बोलना। हाँ, मैं ये वादा कर सकता हूँ कि इस बात की खबर किसी को नहीं होने दूंगा। हम ऐसी चीजों का खास ध्यान रखते हैं। अगर तुम सहमत हो तो इस एड्रेस पर शनिवार को तुम आ जाना। सोच समझकर फैसला करना। आखिर वो तुम्हारी माँ है। वो ठीक हो सकती हैं, मगर ये ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव है। 12 से 15 लाख तक का खर्चा आ सकता है। बाबू, वो लड़की आई है। कौन सी लड़की? वही जिसने लॉज में जाकर ड्रग्स लाया था। वो लड़की? क्यों? वही अपना कमीशन लेने आई है। कमीशन? टेंशन मत ले, उसका बैकग्राउंड क्लियर है। उसकी पूरी हिस्ट्री अपन के जबान पर है। बाप एटीएम वॉचमैन है, माँ पेशेंट है और छोटे बहन कॉलेज में पढ़ती है। कोई गड़बड़ हुई तो आराम से टोक देंगे। अगर तुझे कमीशन नहीं देना है तो बोल, 1 मिनट में 9-2-11 कर देते हैं। टोनी, मामला ठीक नहीं लग रहा। पहले ये पता लगा उस लड़की को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। जाके लड़कों को जमा कर। इसके लिए लड़कों का क्या काम? अपन को पूछ, अपन ही बता देता है। कैसे? अपन का बटुआ गायब हो गया था ना, आज उसी लड़की ने ला कर दिया। अंदर 4 विजिटिंग कार्ड है। ईमानदारी की मिसाल है वो लड़की, एक पैसा भी नहीं लिया। ये ले, जाके दे दे उसे। ठीक है। वो बोल रही है कि 25 लाख का कमीशन 1% के हिसाब से 25,000 होता है और ये सिर्फ 5,000 है। उसको कैसे पता कि ड्रग्स की कीमत 25 लाख है? अपुन ने बताया। बाबू! अपुन ने अपना बहन तेरे को दे दिया। अपनी औकात में रहना। ठीक है, जा उसे अंदर बुला। इसमें 25,000 रुपए है। उस दिन तुमने जो अपनी बहन के लिए रिस्क उठाया था ना, उसी वजह से दे रहा हूं।
ए, तुमने क्या बताया था इसके बारे में? बैकग्राउंड क्लियर है। बाप एटीएम वॉचमैन है, माँ पेशेंट है और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई गड़बड़ हुई तो आराम से ठोक देंगे। फैसला अब तेरे को करना है। सुना तुमने? तुम्हारी पूरी हिस्ट्री इसकी जुबान पर है। खतरनाक लोग हैं, दूर रहो इनसे। ऐसी जगहों पे दोबारा मत आना। जाओ। अय्यर, हिसाब क्या सर, दे? अगर कोई काम है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाबू, बोला था ना तुझे, बाप एटीएम वॉचमैन है, माँ पेशेंट है और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। अगर अपन पे शक करेगा तो दूसरा टोनी ढूंढ ले। सर, डरने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ जाकर आपका माल डिलीवर कर दूंगी। टोनी, इसको लगता है कि हम कोई काला धंधा करते हैं। उस दिन जो तुम लेकर आई थी, क्या था वो? इम्पोर्टेड चॉक पाउडर। उसका इस्तेमाल यहाँ बैन है, पुलिस पकड़ती है। ए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? उस दिन बंदूक दिखाकर धमकी दे रहा था और आज चॉक पाउडर और राइस पाउडर बता रहा है। हमारा चेहरा देखकर लगता है कि हम चॉक पाउडर का बिजनेस करते हैं। इस लड़की को सब कुछ पता है, हमारे धंधे से लेकर तेरी चड्डी के कलर तक। हाँ सर। हाँ? वो नहीं सर, जैसा इसने कहा। बाप एटीएम वॉचमैन है, माँ पेशेंट है और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो आराम से ठोक देंगे। फैसला तुम्हें करना है। हमारे लड़के कितना भी भेष बदल कर जाए, वो इंस्पेक्टर कुत्ते की तरह उन्हें सूंघ लेता है। अगर उसकी आंखों में धूल झोंकना है तो ये लड़की एकदम सही है। एक बार उससे मिलो तो सही, फैन हो जाओगे उसके। यकीन करो, मेरा भोलापन चेहरे से टपकता है। अगर हमने उसे काम पे रख लिया ना तो हमें पैब्लो एस्कोबार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जा बोला उसे। एक बात बता, इससे माल की डिलीवरी करवानी है या तो इसको इम्प्रेस करना चाहता है? सवाल ही नहीं उठता। मेरा फोकस कोई हिला ही नहीं सकता। मुझे अगला पैब्लो एस्कोबार जो बनना है, प्रोफेशनली इसका रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। कोई कितना भी शातिर हो, मेरे से नहीं बच पाएगा। कुर्सी लगा। ये नाटे, चल उठ। चमचा कहीं का। बैठ। बाकी सब बाहर निकलो। कमीना अकेले चांस मारना चाहता है। 2 मिनट भी आराम नहीं करने देता। जाकर कुछ खाऊंगा, फिर उसके बाद सो जाऊंगा। मैं अपने बाप पे भरोसा नहीं करता। इस काम में बहुत रिस्क है, फिर भी तुम इसे करना चाहती हो। अगर इसका करेक्ट कारण बताए तभी तुम पर भरोसा होगा। पता है क्यों? अगर तुम्हारा कारण करेक्ट है तभी काम भी करेक्ट होगा। पुलिस वाले सामने से नहीं आते, वो भेष बदल कर तुम्हारे साथ चलते हैं। अभी 2 महीने पहले एक बूढ़े का इस्तेमाल कर मेरे को टपकाने की कोशिश की। मैंने उसको ही गाड़ दिया। हमारे धंधे में सेफ्टी बहुत जरूरी है। तुम ये काम क्यों करना चाहते हो, इसका एक कारण मुझे बताओ। मेरी माँ। क्या हुआ उसे? मैं बोला था ना, कैंसर है, लंग कैंसर। ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, कल आके माल ले जाना। हाँ सर। हेलो। सुन बे, आज एक नया बंदा माल लेकर आने वाला है। क्या कहा? नया बंदा? इतनी जल्दी तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बदलते। अब होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो पैरों के नीचे से जमीन कब निकलेगी इस बात का पता ही नहीं चलेगा। कौन सी जमीन बे? अरे ये सिर्फ एक मुहावरा था। इंसान को जानवर बोलने से जानवर नहीं बन जाता, वैसे ही जानवर को इंसान बोलने से इंसान नहीं बन जाता। ठीक से बता, तो इंसान है कि जानवर है? तो तू मुझे जानवर बोल रहा है, पर याद रख मैं जंगल का शेर हूँ, शेर। कान पक गया, फोन रखता हूँ। एड़ा है साला। जरा वो तरबूज देना। हाँ ठीक है सर। हमें कुछ बिजनेस की बातें करनी है, तुम दोनों जाओ जाओ जाओ। इसका बिजनेस करने का ढंग देखा? सबसे ऐसे ही बातें करता है। तरबूज वाला, चाय वाला, आइसक्रीम वाला है। और तेरा धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो मंदा है साहब, पूरे एरिया में सन्नाटा है। आपके आने के बाद सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। बेकर में नजर मत लगा मेरे काम को। ले, खुश रहे। शुक्रिया साहब। हाँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है साहब।
आओ आओ बैठो ना प्लीज। कौन सा प्लान चाहिए? घर के लिए चाहिए या ऑफिस के लिए चाहिए? नहीं सर, मुझे मोहन सर ने भेजा है। मोहन? एक्टर मैकमोहन के अलावा किसी मोहन को नहीं जानता? ओह, तो तुम हो वो नई बंदी। नीचे से टिफिन बॉक्स में लाई हो, एकदम नया तरीका। स्मार्ट हो। हाँ, अच्छा आइडिया है। ये लो। सर, टेबल के नीचे से। ओह, देखने में कितनी मासूम है, पर ड्रग्स की डिलीवरी करती है। ओए मोहन, ये लड़की तेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। ओह, क्या मासूम चेहरा और तेज दिमाग है। ऐसी ही कोई और लड़की तेरे नजर में है तो मेरे पास भेज दे। इन गधों के साथ बहुत काम कर लिया, अब हसीनाओं के साथ काम करते हैं। 1 मिनट रुक जा, सिर्फ एक मुहावरा और सुनाता हूँ। 8 पैरों वाली मकड़ी को 8 माला चढ़ने के लिए 8 साल लग जाते हैं, मगर 10 रुपए वाला रॉकेट 10 किलोमीटर की दूरी झट से तय कर लेता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी भी इसी रॉकेट की तरह आसमान छुए। एक मुहावरा और। ए रुक। हाँ? गाड़ी में बैठ। सर, लेकिन क्यों? बोला ना गाड़ी में बैठ। सर, हुआ क्या है? अगर मैं तुझसे जबरदस्ती करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। चल चुपचाप बैठ। कोकिला, ये मेरे पति हैं, मजाक कर रहे हैं। लगता है तुम डर गई। अरे ये सच में डर रही है। आप पागल हैं, बच्चे से कोई ऐसे बात करता है? अरे मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियस ले लिया। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। आओ आओ बैठो। इनकी बातों का बुरा मत मानना, अंदर आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। रुक, आ जाओ। अभी चल। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा घर पास में ही है क्या? थेरेपी करने क्लाइंट के घर गई थी। ओह, तुम फ्रीलांसिंग भी करती हो? जो फीमेल क्लाइंट्स दूर रहती है उनके घर जाकर सर्विस देती हूँ। ओह, तुम मसाज भी करती हो? हो गए स्किन को। मैंने कोर्स किया है। ओह, काफी दिनों से मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। ना तो उठ सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ, बहुत तकलीफ होती है, दर्द सहन नहीं होता। यहाँ पेन है। हाँ ठीक है, मैं मसाज कर देती हूँ। अच्छा लग रहा है। सर, मैं यहीं उतर जाती हूँ, यहाँ से बस ले लूंगी। तुम यहाँ उतरोगी, बस मिल जाएगी ना यहाँ से? हाँ सर। काम बिगड़ गया। अच्छा ठीक है। ए गाड़ी रुका रे। ठीक है सर। संभल कर जाना। हाँ, बाय। ओके। क्या अर्जेंट काम आ गया? भाई मैंने मंदिर में हम दोनों के लिए मन्नत मांगी है। देखिए अगर हमें हमारी गर्लफ्रेंड चाहिए तो चाकू लेकर हमें इस हाथ को और इस हाथ को चीरकर खून की बलि देनी होगी। खून निकलेगा तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, भगवान के क्या पास बोल नहीं। रहे हो भाई? फिर चाकू लेकर मैं दोनों थाइस को चीरूंगा और जब खून टप 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 टपकेगा फिर मैं शालू 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 करके चिल्लाऊंगा। फिर तो तू मर जाएगा। फिर मेरी उससे शादी हो जाएगी। सुन, मेरे शरीर में खून कम और दारू ज्यादा है, इसलिए डोनेट नहीं कर सकता, और ये खून भगवान को चढ़ाऊंगा तो पाप लगेगा मुझे। मुझे फिल्टर होने दे, बाद में भाई चढ़ाऊंगा। मेरे पास प्लान भी है। अगर आपकी पेट की चर्बी काटकर भगवान को चढ़ाएं तो वो भी करूंगा, लेकिन 6 पैक आने के बाद फिर तुझे जो भी हिस्सा चाहिए मैं तुझे बलि ठीक है, चढ़ा मैं दूंगा। आपका वेट अभी करूं? निकल तू यहाँ से। हाँ हाँ कर दूंगा। हाँ मैं आपका वेट करता हूं। हाँ अभी निकल तू। मैं हाँ प्यार क्या कर लिया है तो फ्री फंड में मेरा पोस्टमार्टम कराने पे तुला हुआ है। ए आनंद,
अगर ये दोबारा आया ना तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। अगर उसने पूछा तो बोल दूंगा तुम मर गए। हाँ? क्या बोलेगा? बोल दूंगा तुम्हारी अस्थि गंगा में बहा दी। ओह लगता है इसकी नजर मेरी दुकान पे है। हाँ? हेलो इंस्पेक्टर। कौन बोल रहा है? नाम बताना जरूरी नहीं है, सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। बोलो क्या है? मैंने अपने दोस्तों से कहा गुरु के आने के बाद स्मगलर्स की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। उसने पूरे इलाके को साफ कर दिया। फिर रोज एक लड़की तुम्हारे नाक के नीचे से माल लेकर जाती है और आज तक तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। कैसे ले जाती है? 557 F बस का नंबर है। बस का टाइम बोल। 8:30 बजे। कौन सा बस स्टॉप? अगर सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा तो तू क्या सिर्फ मेडल लेने के लिए बैठा है? तेरी इन्फॉर्मेशन झूठी निकली तो? जल्दी उठ और तैयार हो जा, अभी 7:15 बजे हैं। 8:30 बजे की बस है, सांड की तरफ मत सो बेवकूफ। रोक बस 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 रोक, साइड में लगा, साइड में लगा। ऑफिसर बस में से किसी को उतरने मत देना। साइड में ले, साइड में ले, साइड में ले। अच्छा चल चल कोने में। ओके सर। सब लोग बैग निकालो, चेकिंग हो रही है। सब लोग अपना बैग निकालो, सब लोग अपना बैग निकालो, चेकिंग हो रही है। बैग निकालो, तुम अपना बैग खोलो। ठीक है, क्या है उसके अंदर? दिखाओ, खोलो और दिखाओ। ये किसका है? खोलो। पार्सल में क्या है? ये किसका है? ये पार्सल में क्या है? चलो बैग खोलो। हाँ मैडम, क्या है इसमें? जल्दी जल्दी। अब आपको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? क्या कर रहे हो बोतल भी मैडम? खोलिए। ध्यान से। ये बैग खोलिए। अपनी बैग दिखाइए, बैग दिखाइए अपनी। मैं इंस्पेक्टर को पहचानती हूँ, फ्रेंड है मेरे। हो सकता है, लेकिन आप अपनी बैग दिखाइए, बैग दिखाइए अपनी। टिफिन बॉक्स में क्या है? बाहर निकालिए, निकालो। खोलो, खोलो। ये तो सिर्फ चावल है, तो टेंशन क्यों ले रही थी? रख दो। शाखा, ये तो अच्छा हुआ चेकिंग के वक्त मैं वहाँ था। अगर गुरु के हाथ माल लगता ना तो अभी तक तेरी अर्थी उठ गई होती। यहाँ मैं तेरे लिए जासूसी कर रहा हूँ और वहाँ कोई गुरु के लिए जासूसी कर रहा है। मुझे अपने लड़कों पर पूरा भरोसा है, सब वफादार हैं। वफादार तो कुत्ता भी होता है, मगर वो ही काटता है। पहले उस नवाखराम को ढूंढकर खत्म कर, वरना मुझे तुझे ढूंढकर खत्म करना पड़ेगा। संभल कर रहना। चल रखता हूँ। क्या हुआ कोकिला? रो मत, ये सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी प्रॉब्लम है। नहीं सर, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है। कोई मुझे जानबूझकर फंसाना चाहता है। अगर आपको फंसाना होता तो आपके बारे में खबर देता। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ उससे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। कल से बिना टेंशन के काम करना, समझे? सनी, अब उनका एक डाउट है भाई, हो सकता है तुमने टिप दिया हो। चल निकल बाहर। टिप किसने दी, सही से बताओ, छोड़ दूंगा। यह कोई बड़ा मैटर नहीं है, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। जो भी हो, हम सब एक फैमिली है। सर, सबका फोन लेकर इनकी कॉल हिस्ट्री चेक करो। अगर सुबह से कोई बाहर नहीं गया है तो पक्का फोन करके खबर दी होगी। सनी। हाँ भाई।
ये किसका फोन है? मेरा फोन है भाई। कॉल हिस्ट्री क्यों डिलीट कर दी? भाई मुझे नहीं पता ये कैसे डिलीट हो गया भाई। मेरा यकीन करो भाई, मैंने पुलिस को टिप नहीं दिया भाई। भाई मुझे मत मारो भाई, मैं गद्दार नहीं हूँ भाई। भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई? भाई मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता भाई। भाई मुझ पे यकीन करो भाई, मुझे कुछ नहीं पता भाई। भाई मैंने नहीं किया भाई मुझे माफ करो। सर इससे पूछो कि क्या किसी ने इसका फोन लिया था? हाँ? भाई 2 लोगों ने फोन लिया था भाई। इस लड़की की टिप इसने पुलिस को क्यों दी, इसका करेक्ट कारण तू बता, या इसने पुलिस को क्यों टिप दी, इसका कारण तू बता। जिसका कारण मेरे को सही लगेगा वो जिंदा बच जाएगा। अगर दोनों चुप रहे तो पता है मैं क्या करूंगा? तुम दोनों को टपका दूंगा। इनकी आत्मा को शांति मिले। भाई जब से लड़की आई है आपने इसे काम नहीं दिया, इसीलिए टिप दिया होगा। इसके हाथ में काम नहीं, जेब में पैसे नहीं, इसीलिए इसने पुलिस को टिप दिया होगा। भाई एक बार ग्रुप में लड़की आ जाए तो कभी न कभी पंगा जरूर होता है, इसलिए इसने टिप दिया होगा। ये लड़की इस काम के लिए फिट नहीं है और कभी पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो हम सबको ले डूबेगी, तो इसीलिए इसने टिप दिया होगा। भाई लड़की दिखने में खूबसूरत नहीं है, इसीलिए टिप दिया होगा। ये लड़की को चाहता होगा, लड़की ने घास नहीं डाली इसलिए टिप दिया होगा। भाई जब से ये लड़की यहाँ आई है आपकी नजर उसी पर है। एक दिन इस लड़की को आपकी कमजोरी का पता चलेगा तो वो आपको धोखा दे देगी और आपकी कुर्सी ले लेगी, फिर इसे इसके अंडर में काम करना होगा। करेक्ट, तूने सब करेक्ट बोला, लेकिन नाम किसी और का चिपका दिया। तू गद्दार है। टेंशन मत लो, ये हमारा रोज का काम है। तुम्हें आदत पड़ जाएगी, इस बात को दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा पूरा फोकस माल की डिलीवरी पे होना चाहिए। ऐसे 5 लोग जाएंगे, 10 और आ जाएंगे। अगर इस काम में सक्सेस चाहिए तो ईमानदारी से काम करो, समझ गई? जाओ, बिना डरे जाओ। ए सनी। हाँ भाई। लाश को ठिकाने लगा, खून के दाग धब्बे साफ कर ले और बॉडी को एसिड में फेंक। ठीक है भाई। सर मुझे अभी भी डाउट है सर। जैसा कि उसने कहा था, शायद इसने पुलिस को टिप दी हो। इसको भी गोली मारो सर, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी। मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता, हमेशा करेक्ट होता है। वही गद्दार था। नहीं सर, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, गेस करके पता नहीं लगा सकते सर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं वेट कर सकती हूँ। आप थोड़ा रेस्ट करके फिर इसे गोली मार देना, ओके? भाई 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 यकीन मत करना भाई इसका। भाई ये झूठ बोल रही है भाई। भाई 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 मैंने कुछ नहीं किया भाई। भाई मैं गद्दार नहीं हूँ भाई। भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई। भाई यकीन मत करना भाई इसका, मुझे गोली मत भाई। मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया रे, मगर इस धंधे में ऐसी लड़की का मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं सर, आप गोली मारेंगे तभी जाऊंगी। ठीक है। भाई 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 नहीं भाई भाई प्लीज भाई 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 अपन सॉरी है। भाई भाई यकीन करो भाई मेरा। प्लान कैंसल? भाई नहीं सर, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। भाई नहीं। जब मैं चलकर जाऊंगी तभी गोली मार देना। गोली की आवाज से कंफर्म हो जाएगा। भाई 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 नहीं भाई नहीं। ला बैग मुझे दे। मैंने पकड़ा है ना। मैंने कहा ना मुझे दे। हाँ। छोड़। ये कौन सी दवा है? ये वाली तो बहुत कड़वी है। टेंशन मत लो, सिर्फ 1 ही और महीना खानी है। क्यों? उसके बाद मैं मरने वाली हूँ क्या? अपनी बकवास करना बंद करोगी? ठीक है, शांत हो जा।
ये कौन है? अपनी माँ को बचाने के लिए तू मेरे लड़कों की बलि देगी? सर माँ क्या हो का रहा है इन ये सबसे सब? कोई लेना देना नहीं है। बता मुझे। मैं कुछ नहीं तेरी जानती। हिम्मत कैसे हुई? सर माँ को कुछ मत करना प्लीज सर। सर प्लीज। बहुत प्यारी है ना तुझे इसकी जिंदगी? ऐसे अचानक कैसे मना कर सकती हो? सर मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम आगे कर पाऊंगी। डर लगता है कि कहीं पकड़ी ना जाऊं। अभी तक जितना काम किया है बस मुझे उसके पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। ये पापड़ दे। सॉरी भाई, वो आपकी गर्दन में दर्द है ना, इसीलिए पापड़ तोड़ के दे रहा था भाई। देखो, कल शाम 6 बजे आना और अपने पैसे लेकर जाना। कल शाम को सबको पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा। इस धंधे में काम करने वाले के साथ दो बातें होती है, उसे पुलिस पकड़ती है या हमारे हाथों मारा जाता है। सर मगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से सेफ बाहर निकालूंगा, समझ गए? थैंक यू सर। दूसरों के लिए बुरा हो सकता हूँ, मगर तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा रहूंगा। कमरे के अंदर जो कबर्ड है उसमें एक ब्राउन बैग है, उसमें तुम्हारे पैसे रखे हैं, ले लो जाके। अगर अगले 1 घंटे के लिए तुम शांत रहोगी तो यह शांति जिंदगी भर तुम्हारे लाइफ में बनी रहेगी। पहली बार तुम्हें देखा तो दिल मचल गया, करंट दौड़ने लगा। आज अपना फीलिंग तुमको बताता है। मैं रेप करने की हालत में नहीं हूं, स्पाइनल कॉर्ड टोटल डैमेज हो चुका है। अगर तुम थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो दोनों को मजा आएगा। वो एसी चालू करके बेड पे लेट जाओ। ऑटो जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त स्विच ऑफ है। थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। मैडम चेंज। माँ तुम लोग सब मेरे साथ चलो, एक गड़बड़ हो गई है, रास्ते में बताती हूँ। जल्दी करो माँ। सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? बोरिया बिस्तर बांधो, ऑटो पकड़ो, एयरपोर्ट में जाओ और मस्त ऊटी घूम कर आओ। और हम यहाँ बैठकर आइसक्रीम चूसेंगे। पता क्या किया तूने शाखा के साथ? जिंदा लाश बन गया वो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सिर्फ उसे मैंने धीरे से धक्का दिया था और सर वो बेहोश हो गया। जिसकी गर्दन पहले से टूटी है उसकी गर्दन मरोड़कर फिर से धक्का दिया तूने उसे? बाबू, इसे जिंदा मत छोड़ना। ए चल हट।
शाका कौन है और उसकी पहुंच कहां तक है जानती है तू? अगर उससे कुछ हो गया तो बम फटेगा तेरे घर पे। देख फट गया। हाँ भाई, मेरे सामने ही खड़ी है, बात करो। ये ले, बात कर। हेलो क्या कोकिला, कैसी हो? सर मैंने सुना शाका कोमा में चला गया, लेकिन मुझे अब तक शाका की कमी महसूस नहीं हुई। उसकी कमी तभी महसूस करूंगा जब मेरा काम ठीक से नहीं होगा। अगर शाका की कमी महसूस हुई तो जिसने उसकी ये हालत की है उसकी मैं बैंड बजा दूंगा। सर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर। उसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ शाका की कमी महसूस ना होने के लिए क्या करना होगा? सर शाका जो आपके लिए करता था वो मैं करूंगी सर। अगर मैं वो काम करूंगी सर तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? सबसे पहले वहाँ जो भी स्टॉक रखा है उसे क्लियर करो, बाकी बात बाद में करेंगे। सर कितना किलो है? 100 किलो। सर इतना कैसे करूंगी? शाका वही तो कर रहा था, मगर तूने उसकी गर्दन मरोड़ दी। ठीक है सर, मैं करती हूँ। मैंने कितनी बार कहा है इसे कि मेरी चिंता छोड़ दे। मेरी वजह से ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। कुछ भी करके उसे इसमें से बाहर निकालना है। ये सब मेरे मरने से पहले होना चाहिए। तुम यही सोच रही हो ना कि जो कुछ भी हुआ वो तुम हमें कैसे बताओगी? एक बात तो पक्की है कि तुम जरूर कुछ गलत कर रही हो। जानती हो हमारे लिए, या फिर सिर्फ मेरे इलाज के लिए ही कर रही हो तुम? ये सब क्या है? अगर परिवार में कोई परेशानी है तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी है क्या? देख, अभी तक तूने जो भी किया मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर आज के बाद जो भी करना है वो हम सब मिलके करेंगे। समझ गई तू? ये ले। पापा मुझे माफ कर दीजिए। पूछूंगा ये सब क्यों किया तो तुम कहोगी माँ को बचाने के लिए किया। अगर पूछूंगा माँ को बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगी तो तुम यही कहोगी मैंने क्यों नहीं कुछ किया। तुम्हें लगता है मैं इस काबिल नहीं हूं इसलिए तुम तीनों ये सब कर रहे हो। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं बेटे। माँ जी, रूम नंबर 4 यही है? यही है। क्या बात है? नई अलमारी लाया हूँ, कहाँ रखना है? लगता है तुम गलत पते पर आ गए हो। पड़ोस में जाकर पूछो। भैया यही एड्रेस है, अलमारी यहीं उतार दीजिए। ठीक है। ए अलमारी लाओ। आजा, हाथ लगा। हाँ उठा ले, चल चल। हाँ आराम से, ठीक से हाँ, पकड़। संभल कर। तो तुम इस अलमारी की बात कर रही थी। आराम से। हाँ, नई अलमारी के लिए पैसे कहाँ से है? आराम से हाँ। रख। घर की हालत देखी है तुमने? और तुम लोग दिवाली मना रहे हो? हाँ? आराम से। क्या हुआ? नई अलमारी देखकर कल रात जो हुआ उसे भूल गई हो? जरा भी शर्म नहीं है?
मुंह बंद करो, उधर देखो। ये क्या है बेटी? यही वो माल है पापा जिसकी हमें डिलीवरी करनी है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सब कुछ संभाल लेना। 100 किलो माल को सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचा देना भगवान। जब तक आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमें कुछ नहीं होगा। हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना? और अगर भगवान का नाम लेकर हम ये सब करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे। बस आपका ही सहारा है। पुलिस वालों की नजरों से बचा लेना हमें। माँ, मैंने जो तुम सबको कहा है वो सब याद है ना? देखिए, हम जो काम करने जा रहे हैं उसकी भनक हमारे चेहरे से बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लोगों को हमारा चेहरा भोला भाला दिखना चाहिए। प्लीज कोई डरना मत, और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुनो, कोकिला नाम की एक बेटी थी मेरी, क्या वो तुम ही हो? पापा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इनको क्यों समझा रही हो? जाके देखो किसका कॉल है। हेलो। कोकिला, हाँ बोलिए सर। मैंने सफेद वैन भेज दी है। नंबर है 3658। ड्राइवर के जाने के बाद गाड़ी तुम चलाना। ठीक है सर। ड्रामा शुरू होता ही बाहर आके आवाज लगाना, वैन आ जाएगी। ठीक है सर, 5 मिनट में हम शुरू करते हैं। जल्दी करो। माँ, सब तुम्हारे हाथ में है, ठीक से कर लोगी ना? एक बार करके दिखाओ। सही है माँ, एकदम सही है। गाड़ी चलाने वाला हूँ, चलाकर दिखाऊं? मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये सब कर रहे हैं। माँ, तुम रेडी हो ना? हम शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू करो। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। कोकिला की आवाज? खराब हो गई है, हमारी मदद गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, जल्दी 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 चल जल्दी। मदद कीजिए, कोई मदद करो, हमको बचा लो। संभाल के। किसने ठोका मेरी गाड़ी को? अभी दिखाता हूँ। नई गाड़ी में टेंट? हाँ? तू बीच में कहाँ से आया टकले? मैं तो मदद करने आया भाई। तू मदद करेगा? एम्बुलेंस वाला है तू? शक्ल देखी अपनी, बिना बालों वाला बंदा लग रहा है तू। हैं? तू भी तो जंगली सुअर लग रहा है बे। मुझसे बाल लड़ाता है? अबे पार्ले जी, मुंह बंद कर, नहीं तो अंदर घुस के मारूंगा। चल गाड़ी निकाल यहाँ से। टोनी, शांत बैठना। मोड़ते तू गाड़ी बोला पीछे ना, ले, गाड़ी पीछे निकाल ले। यहाँ से। चल पीछे कर, निकाल यहाँ से। चल निकाल अपनी खटारा गाड़ी यहाँ से, ले जा। चल ले जा यहाँ से बाहर। एक पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद करता है। ए टुकला, जाओ माँ को लेकर आओ। देखो, हम इस सफेद गाड़ी में जाना चाहते हैं। सफेद गाड़ी? सफेद गाड़ी जरूरी है? माँ जरूरी है? हाँ? कोई बात नहीं, हम बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और अब गाड़ी का रंग चूज कर रही है। अरे ये सफेद गाड़ी तो खटारा है, अपनी गाड़ी झकास है। मैं जैसा बोलता हूँ वैसे करो, जाओ जाओ जल्दी। अरे वहाँ क्या देख रही है? अबे टकले, अभी तक तू गया नहीं? चल निकल, नहीं तो नारियल फोड़ दूंगा तेरा। चल भाई यहाँ से। पता नहीं क्या समझता है। अच्छा ठीक तुम है, लोग अंदर जाओ, जाओ माँ को लेकर आओ जल्दी। मैं जैसा बोलूँ वैसे करो, जाओ जल्दी। तुम लोग वहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? आओ जल्दी यहाँ, आओ जल्दी जल्दी आओ। ऐसे क्यों लेटी हो? एक मिनट उतरो, एक मिनट। पापा इधर आओ। समझा? समझ गए ना? तू क्या दिखा रहा है? माँ, इसके ऊपर लेटो, जल्दी। आंटी, आंटी क्या हुआ? आंटी घबराना मत, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा आ गया है। देख क्या रहे? उठाओ जल्दी, पैर उठाओ। टेबल के साथ उठाना है। टेबल क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि टेबल के साथ आए। टेबल नहीं, ऐसा कौन सा डॉक्टर है? आंटी आंटी आंटी, 3 गिनते ही टेबल उठाना, ठीक है? 1 2 3 उठाओ। आंटी का वेट इतना कैसे बढ़ गया? हैवी ब्रेकफास्ट किया होगा। चिंता मत करो आंटी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी आओ, जल्दी संभाल के। हाँ जल्दी आओ। हाँ आराम से, आराम से। हाँ आराम से। हाँ टेबल ऐसे घुमाओ। हाँ अब ठीक है। हाँ हाथ दूसरा संभाल के लेना। तुम लोग जाओ और अपना काम करो। तू चेक कर काम कर रहे हैं या नहीं, और तुम गाड़ी में बैठो। अच्छा सुनो, मेरे पापा ये गाड़ी चलाना चाहते हैं। चला लोगे? प्लीज इन्हें चलाने दीजिए। अच्छा हम दोनों पीछे। हाँ समझ गया। अंकल आप जाकर गाड़ी चलो, जल्दी करो जल्दी। हाँ अगला तुम अंदर जाकर बैठो, जल्दी करो। तुम भी जाओ अंदर, तुम भी जाओ। तीर्थ यात्रा पे नहीं जा रहे हो, सामान लेकर निकली हो। आंटी पैर अंदर कर लो अपना, जल्दी। अंकल गाड़ी बढ़ाओ। कोकिला, जब भी मुझे पुकारोगी मैं पलक झपकते ही तुम्हारे पास चला आऊंगा। स्पेलिंग करेक्ट है ना? आंटी आप डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। अपनी दोनों बेटियों का टेंशन मुझ पर छोड़ दो। अपनी फैमिली का मेंबर समझो मुझे। मैं अपनी दुकान की कसम खाकर कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा आंटी, आपको बचा लूंगा मैं।
मुसीबत मनुष्य का साथी है, जिसने कभी पाप नहीं किया उसके पास मुसीबत आती नहीं है। इन पंक्तियों में महान संत ने कहा है, जिस परिवार ने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो उस पर कभी मुसीबतों का साया नहीं पड़ता। डरिए मत आंटी। एक बार माल अपने अड्डे पर पहुंच जाए तो लड़की और उसके फैमिली को मार देना, समझा? खत्म कर दूंगा उन्हें। कोकिला, पुलिस। माँ, पुलिस। ए कोकिला, ये सब बातें बताकर माँ को क्यों टेंशन में डाल रही है? उनकी तो तबीयत पहले से ही खराब है। पुलिस को मैं देख लूंगा। ए चलो चलो, गाड़ी रोको, साइड में लगाओ। चलो, बोला ना साइड में लगाओ। तुम हो क्या? ए, यहाँ आदमी की जान जा रही है और तुम्हें अपनी चेकिंग की बड़ी शर्म नहीं आती तुम्हें? सारी गाड़ियाँ चेक करने का ऑर्डर है। काहे की चेकिंग? इस भोले वाले परिवार को चेक करने के लिए कहा है। सर, आपको पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए? 10-10 के नोट, 100 के नोट या 1000? पुलिस वाले को रिश्वत देता है तू क्या है? सर, माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है। इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। बाद में देख लूंगा मैं। जाकर किसी पकड़ मार के पकड़ो। दरवाजा क्यों तोड़ा रंगा? तुम्हारे बाप ने गाड़ी खरीदी थी क्या? अंकल, गाड़ी चढ़ा दो उसके ऊपर, जो होगा मैं भर दूंगा। क्रिमिनल को इनसे डरना चाहिए, हम जैसे ईमानदार आदमी को इसे नहीं डरना चाहिए। इसकी तो मैं वाट लगा देता, मगर आंटी का ख्याल आ गया। अंकल, आगे से किसी भी चेक पोस्ट पर गाड़ी मत रोकना। अगर कोई रोके तो उस पर चढ़ा देना, मैं देख लूंगा। शेखर, हाँ? अगर दोबारा पुलिस हमारी गाड़ी रोकती है तो धीरे से बात करना। क्या धीरे से बात करूं? अगर आगे से किसी ने गाड़ी रोकी तो उसके मुंह में ये मेरा मुक्का होगा। हाँ। शेखर, गाड़ी में थोड़ा माल है, इसलिए बोल रही हूँ। माल? हाफ बोतल होगा? नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा। उससे भी ज्यादा? बियर है क्या? कभी नशा नहीं किया तूने? कौन, मैं? अरे मैं पीने में उस्ताद हूँ, तू अभी बच्ची है, ये सब बात मत कर। कौन सी है? देसी दारू है? माँ, जरा उठो तो। अरे तू माँ को क्यों तकलीफ दे रही है? कोई बात नहीं। ये क्या? बहुत देर सो लिया है, वैसे भी सो के पीठ दुखने लगी है। ये क्या है कोकिला? ये तो चॉक पाउडर जैसा लग रहा है। कोक है बेवकूफ। कोक मतलब जिससे चॉकलेट बनता है, वो पाउडर है क्या? अबे गधे, ए, गोरे लोग इसका नशा करते हैं। दुनिया का नंबर 1 ड्रग है ये। उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं, कीमत 30 करोड़ है। ये कोलंबिया से अमेरिका आया, अमेरिका से अफ्रीका आया, अफ्रीका से अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से बेंगलोर आया, वहाँ से मुंबई आया। अब हम इसकी स्मगलिंग पाली हिल्स तक कर रहे हैं। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो 10 साल की जेल होगी। और तू यहाँ कॉमेडी कर रहा है बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ? हाँ? हाँ शेखर, हम स्मगलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये गांजा की तरह होता है? नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ, अगर 1 ग्राम गांजे की कीमत 5 रुपए है तो कोकेन की 5000। इसकी कीमत? यानी कि गांजा की स्मगलिंग करेंगे तो 7 साल की सजा, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में। बेटी, पुलिस। अब लेट जाओ। समझा, इसलिए टकला गाड़ी चला रहा है। क्या एक्टिंग कर रही है बाप ये तो। कहीं रंगा फिर से तो नहीं आ गया? सर, लगता है कोई इमरजेंसी है, जाने दो गाड़ी। अच्छा, लगता है फैमिली साथ मिलकर बिजनेस कर रही है और तुम नहीं चाहती हो कि बाहर का कोई आदमी से ज्वाइन करे। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? बस इतना ही ना? तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अंकल, गाड़ी साइड में लगाना, मुझे उतरना है। तूने पैर नीचे भी रखा ना तो तुझे गोली मार देंगे। गोली मार देंगे? पीछे वो सफेद वैन दिख रही है तुझे? वो हमारा पीछा कर रही है। ये गाड़ी तो मैंने वहाँ देखी थी। उसी गाड़ी में हमें आना था, लेकिन तेरी वजह से इस खटारे में आना पड़ा। क्या कर रही हो? मिर्ची आँख में चली जाती तो? बेवकूफ कहेगी। ऐसा कर, तू भी चुपचाप हमारे साथ चल, ठीक है? हाँ, वर्ल्ड टूर पे जा रही हो ना, जो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मुंह बंद करो अपना। तुम्हारी वजह से मैंने रंगा से पंगा ले लिया।
काम करते हैं स्मगलिंग का और बातें साहूकार की। पता नहीं कहाँ से फंस गया मैं। ये फिर से शटर क्यों खोल रहा है? पुलिस। वहाँ नहीं, यहाँ आकर अपनी एक्टिंग दिखाओ। आओ आओ जल्दी। हाँ बैठो। हाँ अब लेट जाओ और पूरी फैमिली ड्रामा शुरू कर दो। क्या है गाड़ी में? वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। ये तो पता चल गया कि मैं गाड़ी से नहीं उतर सकता। क्यों ना एक को अपने साथ ले लूं। हाँ? क्या? अच्छा, तुम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो और मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। अगर कोई साथ आएगा तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, इसलिए बोला। कौन है वो? आंटी आंटी आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। आपने एक परी को जन्म दिया है, एक फरिश्ते को जन्म दिया है। आपको कुछ हुआ तो मैं दुनिया जला दूंगा, आसमान फाड़ दूंगा। हाँ, लेकिन मेरे कपड़े मत फाड़, बैठ जा। सॉरी आंटी, सॉरी। भाई मुझे अपने प्यार को प्रूव करने का जो चांस दिया है उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? किस देकर करता हूँ? पीछे सॉरी भाई, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर पकड़ा गया तो बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। बात करता है, बिना ब्रश किए किस कर दिया। भाई मैं इरिटेट कर रहा हूँ क्या? हद से ज्यादा। सॉरी। शालू की माँ को बचाना है। शालू की माँ? सेविंग शालू की माँ भाई। क्या है ये? भाई जब तक शालू की माँ ठीक नहीं होती इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर बात करेंगे। सब यहीं बैठे हैं, मुंह से क्यों नहीं बोलता? भाई पास में बैठकर मैसेज करना ट्रेंड है। प्लीज सॉरी को कहेगा। तेरा जल्दी टिकट कटेगा। सॉरी गलती हो गई भगवान, मुझसे गलती हो गई। साईं बाबा घूर क्या रहे हो भाई? इसे 30 लोगों को फॉरवर्ड करो, शालू की माँ ठीक हो जाएगी। अबे मेरे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 20 हैं, बाकी के 10 कहाँ से लेकर आऊं? सॉरी भाई सॉरी। शालू की माँ को बचाना है, शालू की माँ को बचाना है। कैसे बचाऊं? फोकस करो। शालू की माँ को बचाना है। भगवान मेरी मदद करो, शालू की माँ को बचाना है। सॉरी शालू को बचाना है। सोचा इसे साथ लूंगा तो ये तुम्हें पकाएगा, लेकिन ये तो मुझे ही पका रहा है। उल्लू है तू। उल्लू? देखा, जिंदगी भर उल्लू बनकर रहना पड़ेगा। सोच ले, साथ में आ रहा है या पतली गली से भाग रहा है? भाई शालू की माँ को बचाना है, प्लीज भाई। है अपना डॉक्टर माँ को बचाने वाला। शालू की माँ को बचाना है भाई। सॉरी। शालू की माँ को बचाना है, शालू की माँ को बचाना है। फोकस करो। शालू माँ को उठाओ, आराम से उठो। सॉरी। स्पीड ब्रेकर। देख के चला नहीं सकते? पुलिस से तो बच जाएंगे लेकिन तुमसे नहीं बच पाएंगे। पता नहीं गाड़ी कहाँ जाके ठोकेगा। ईश्वर रक्षा करना हमारी। अब गाली खाएगा। ये काला कौवा कौन है? स्टैच्यू क्यों बन गए? 100 किलो माल तुम सब लेकर आए हो। धत तरीकी। मेरे पास भी लोग काम करते हैं, खा कर सांड हो गए, मगर काम 10 पैसे का नहीं करते। दिखा जन्नत दिखा। मजा आ गया। इनके दर्शन करवा दिए हैं तुमने भगवान। सुन, इधर आ। बोलो भाई। तू जो है ना 7वां अजूबा है। ऐसे मासूम चेहरे पर कोई शक कर ही नहीं सकता है। बिना साफ किया बाथरूम लग रहा है तू। तुम्हारा चेहरा भी तो बाथरूम में रखी हुई टूटी बाल्टी की तरह है। हाँ? इतना मासूम है कि शहर के डॉन अल्फोंस का मजाक उड़ा रहा है। ये मासूमियत तुझे जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। कैसे एक्सप्लेन करूं?
हाँ, 10वीं पास 1 लाख कमाने वाले के अंडर में अगर MBA पास काम करेगा तो कैसा लगेगा? तुम लोगों को देखकर मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है। देख क्या रहे हो? ओके बॉस। सामान उतारो। आंटी, आपका काम पूरा हो गया हो तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप सब लोग गाड़ी को साइड में लगाकर नीचे उतर जाओ प्लीज। अंकल, गाड़ी रोको, सबको उतरना है। बेटा, अभी तो सिर्फ 10% ही काम हुआ है। क्या? 90% काम बाकी है। 90% काम बाकी है? कल जब आओगे तब नहा कर आना, ठीक है? कल फिर नहाना होगा। सेफ्टी के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी रख लेते हैं ना। सॉरी। क्या भाई, तुमने 25 करोड़ का सॉल्ट भेज दिया? तूने सॉल्ट ही तो मांगा था। मैंने मांगा था कोकेन सॉल्ट और तुमने भेज दिया कुकिंग सॉल्ट। आज मैं उसी को अचार में डालकर खा रहा हूँ। अल्फांस, भाई के साथ गेम नहीं। अगर तुम चिल्लाओगे तो सही गलत हो जाएगा क्या? जो सही है वो सही होता है। मैंने 100 किलो माल मंगाया, तुमने 10 किलो कोकेन सॉल्ट और 90 किलो खाने का सॉल्ट भेज दिया। पूरा 100 किलो कोकेन है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं, उसी तरह धंधे में रहकर अल्फांस से धोखा नहीं। दोनों का अंजाम बुरा होता है। अल्फांस, तूने ही हेरा फेरी की होगी, सच बता। मैं स्मगलर हूँ, स्मगलिंग करता हूँ, हेरा फेरी नहीं करता हूँ। तुम्हें एक मुहावरा सुनाता हूँ। लोमड़ी कितना भी चालाक हो शेर से नहीं जीत सकता, और शेर कितना भी ताकतवर हो लोमड़ी की तरह चालाक नहीं हो सकता। अगर अभी तक तुझे पूरा माल नहीं मिला है तो कल शाम तक पक्का मिल जाएगा। अगर कल शाम तक माल नहीं आया तो तू भाई नहीं रहेगा, बहन हो जाएगा। बोलो भाई। बाबू, माल गायब है। 1 मिनट रुक। क्या बोल रहे हो भाई? अगर इसके पीछे तेरा हाथ हुआ तो समझ ले तेरा पूरा परिवार खत्म। लेकिन भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? माल की कीमत ही इतनी है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है। कोकिला को फोन किया? अरे वो मेरा फोन काट रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? अगले 1 घंटे के अंदर तूने माल और उस लड़की का पता नहीं लगाया तो समझ तू खत्म। हे, कहाँ है तू? हमें डबल क्रॉस करने का सोच रही क्या? माल किधर है? सर, अगर आप धीरे से बात नहीं करेंगे तो मैं आपका फोन कट कर दूंगी। हे, धमकी दे रही क्या मेरे को? बोल, क्या है? अल्फोंस को कोकेन की जगह नमक मैंने बदल के दिया है सर। बाकी का 90 किलो माल मेरे पास है और मुझे इसके लिए आपसे मदद चाहिए। तू क्या मुझे लटकाना चाहती है? पहले जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। बोल। अगर हमने ये काम कर दिया तो भी भाई हमें नहीं छोड़ेगा, बार बार हमसे ये काम करवाएगा, या तो फिर हम सबको मार देगा। अगर हम ये काम करते रहे तो एक न एक दिन पक्का पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे। अभी एक मौका मिला है इससे बच निकलने का। अगर आप चाहें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे पास जो 90 किलो का माल पड़ा है वो मैं आपको देती हूँ, आप चाहे तो उसे बेच देना। भाई को यही लगेगा कि मैं और मेरा परिवार माल लेकर भाग गए हैं। आपको बस इतना करना है कि हमको यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना है। हम कहीं और जाकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। इस बात की खबर मेरे और आपके अलावा किसी को भी नहीं होगी सर। तू मेरी फील्डिंग लगा रही है ना? भाई ने बोला ना तेरे को ये बोलने को? माल की कीमत 25 करोड़ है। 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर मुझे फोन करके बता दो। अगर भाई को शक दिलाए बिना तूने ये माल मेरे हवाले किया ना तो तुझे और तेरे परिवार को सही सलामत निकालने की जिम्मेदारी मेरी। ये डील हम दोनों के बीच में होगी। ये काम मैं माल या पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम चारों लोग कुत्ते की मौत ना मारे जाओ इसीलिए कर रहा हूँ। मैं ही तुझे इस बिजनेस में लेकर आया था और मैं तुझे इससे निकालूंगा। अगर मेरे प्लान के हिसाब से काम करेगी ना तो भाई को खबर भी नहीं होगी। सर, सुना ना आपने? अगर धंधे में इस तरह के लोग काम करेंगे तो हमारा ये काम पूरा कैसे होगा सर? आप समझ रहे हैं ना? उठा लिया भाई, लड़की मेरे साथ है। क्या करूं अभी आप बोलो। फोन उसे दे, मुझसे बात करा। बात कर। हेलो हेलो सर। सुन,
तेरे पीछे एक रूम होगा, उसमें जा। हाँ ठीक है सर। हाँ, लेफ्ट टर्न ले, अलमारी के पास जा, खोल उसे। अब लॉकर खोल। 1476। अंदर गन दिखी? उठा ले। तेरी धड़कन घबराए घबराए क्यों तू यहाँ, तू प्यार से ट्रिगर दबा, क्यों सोचे इतना तू, ना देख क्या सही गलत, उंगलियों में थाम के मुझे गोली चला, सोचना क्या निशाना लगा ले, गोली चला, जीना जुनून लड़ना यहाँ मुझको हाथों में लेके, अपने हिम्मत अब तू कर ले। भाई 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 क्या कर रहे हो भाई? मुझे मत मारो भाई। जिस मुंह से भाई के खिलाफ डील किया उसी में शूट कर। भाई मेरी बात समझो। सर मैं ये काम नहीं कर सकती। सर प्लीज किसी और को बोल दीजिए सर। सर प्लीज। भाई फोन को स्पीकर पे डाल। भाई प्लीज मेरे को माफ कर दो भाई। भाई मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा भाई। मुझे मारो तो भाई। गन उसके मुंह में डाल। मत मारो भाई। मेरे से गलती हो गई भाई। इसने तुझसे डील किया था ना, अब ये तेरे हाथों मरेगा। शूट हिम। उसे शूट कर, नहीं तो तेरी फैमिली को शूट कर दूंगा। अभी क्या किया तूने? ग्रुप का नाम चेंज कर दिया भाई। क्या रखा? स्मगलिंग फॉर शालू। बहुत खूब। थैंक्स भाई। ले, आज के बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग फॉर शालू, एवरीथिंग फॉर शालू। माल 1 घंटे में पहुंच जाएगा, चेक करके बता। ओके जी। ए दरवाजा खोल। ए उठ, बोला ना। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? सर सबके सब चोट लग रहे हैं। चलो बोला ना उठ। पुलिस वालों को सब पता होता है। सर ये सब देखिए चेहरे रिपोर्ट से देखिए चोट लग सर। रहे हैं। हाँ सर ये देखिए तो रिपोर्ट। सर यहाँ कुछ नहीं है सर। इतना सारा माल सर। स्मगलिंग करके पुलिस के सामने एक्टिंग करते हो। तुम में से एक गाड़ी चलाओ। भाई पुलिस ने सारा माल पकड़ लिया है। तुम्हारे डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने मेरा माल पकड़ा है। पूछो उस ऑफिसर को कितने में सेटलमेंट करेगा। अरे भाई उस ऑफिसर के टॉर्चर से पूरा डिपार्टमेंट परेशान है। आप भूल जाओ उस माल को। क्या बक रहा है? 90 किलो का माल है। अरे भाई अच्छा ठीक है, आप फोन रखिए, मैं इंक्वायरी करके आपको दोबारा फोन करता हूँ। 90 किलो? ए छोटो, ए 2 नारियल पानी दे।
ए काट मत, ऐसी दे, जल्दी ला। थैंक यू सर पैसे? पैसे पुलिस से। कौन सा स्टेशन सर? पुलिस स्टेशन। हाँ बोल। भाई हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने आपका माल नहीं पकड़ा है। कोई पुलिस के गेटअप में आकर आपको चूना लगा कर चला गया भाई। ए, पुलिस को छोड़कर इस इलाके में मेरे माल को कौन छू सकता है? अल्फोंस! अल्फोंस को धोखा देने की कोशिश की उसने। उसका माल उसी की नाक के नीचे से लेकर आ गया। बिली, 1 महीने बाद हम माल को 50-50 कर लेंगे। 25 करोड़ का प्रॉफिट। भाई माल ढूंढता रह जाएगा और हम यहाँ ऐश करेंगे। इन 6 लोगों का क्या करना है? चाहिए तो सबको अडॉप्ट करके अपने घर ले जा, वरना खत्म कर दे सबको। ठीक है। बिली, 1 मिनट। माल का हर एक पैकेट खोलकर चेक कर ले। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड। बिली, नमक तो नहीं निकला? नहीं। बहुत बढ़िया। शक्कर निकला। शक्कर निकला? मैं शक्कर का क्या करूंगा? मिठाई बनाऊं या फिर राशन की दुकान खोलूं जो मुझे बार बार शक्कर और नमक भेज रहा है? बिली, तुमने आज तक अल्फोंस का शांत रूप ही देखा है, मगर तूने अल्फोंस का जंगली और खतरनाक रूप नहीं देखा। तुझे जो करना है कर ले, मगर अगले 5 मिनट में माल कहाँ है इसका पता चलना चाहिए। बेवकूफ। भाई सब में शक्कर है। अब हमें इसी से बुलवाना होगा। अभी बोलेगी भाई। ए, तुम लोग को क्या लगता है ये मारने से मुंह खोलेगी? ये रख, और जब तक सच ना बोले एक एक को टपकाता जा। मेरा सिक्स सेंस बोला कि ये मेरे पास आएगा। भाई प्लीज, भाई एक्चुअली मैं तो पराया हूँ, फैमिली मेंबर्स तो साइड में है। अगर सच्चाई का पता लगाना है तो उस टकले से स्टार्ट करो। वो लड़की का बाप है, संभाल कर गोली चलाना, कहीं स्लिप ना हो जाए। ए मोटे, उन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तू जो बोलेगा मैं वो नहीं करूंगा। तो मुझे पगार नहीं देता है। ए, मर्द का बच्चा है तो हाथ खोल मेरे। मुंह बंद कर, तो पागल है। ए मोटे, अबे अपना मुंह बंद कर, वरना वो तुझे गोली मार देगा, समझा? ये तो गया। भाई 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 प्लीज गोली मत चलाना, इन्हें कुछ नहीं पता। सर प्लीज, इनकी कोई गलती नहीं है सर। रूम नंबर 8 सरदार स्ट्रीट, चंचोली बंदर, मलाड वेस्ट 4000064। बिली, मैं वहाँ जाकर चेक करके फोन करता हूँ। ठीक है। ए, बंदूक है ना? हाँ भाई। निकाल गाड़ी। ए, अगर इनके साथ तू 100 किलो माल स्मगल कर सकती है तो पक्का तेरा दादा पैब्लो एस्कोबार रहा होगा। तेरी तो भाई हाथ में खुजली हो रही है। तू अपनी खुजली बाजू में निकाल। शालू को हाथ भी लगाया तो तेरे कपड़े फाड़कर, तेरा मुंह तोड़ के, तेरा सर फोड़कर, तुझे मिक्सर में पीसकर तेरा चूरन बनाकर खा जाऊंगा। क्या कर रहा है तू? प्यार के लिए भाई। ए, तू क्या घूर रहा है? अगर छोटी बहन से प्यार करने वाला इतने गुस्से में है तो सोच, ये तो बड़ी बहन से प्यार करता है। ये पागल हो गया है। एक बार इसके हाथ तू लग गया ना, तुझे पीस कर, तेरा पाउडर बनाकर, एसिड में मिलाकर, बॉटल में भरकर, टॉयलेट क्लीनर की तरह पब्लिक टॉयलेट में तेरा इस्तेमाल करेगा। भाई क्या मैंने अभी तक ऊंची आवाज में बात की? हाँ? इस झिंगुर के कहने पर मुझे क्यों मारे भाई? देखा ना? अभी क्या रे? मैं तो सॉफ्ट हूँ, ये तो रफ एंड भाई, टफ भाई, है। ये झूठ बोल रहा है। ए, इसकी बात सुनकर मुझे क्यों मार रहा है? ले अब मैं बोलता हूँ, उसके बाद तू मुझे मार। तुझे मार मार कर तेरा कीमा बनाकर, उसमें नमक मिर्च डालकर, मिक्सी में पीसकर, कुकर में पकाकर, उसका सूप बनाकर, एक बाउल उस गंजे को पिलाऊंगा और दूसरा बाउल खुद पीऊंगा। फिर हड्डी कुत्तों को डाल दूंगा। दूसरे दिन सुबह उठ के नहा धोकर, कपड़े बदल कर अपने दुकान चला जाऊंगा। समझा घोटू? कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया भाई। जो कुछ भी मुझसे हो पाएगा मैं वो सब करूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप बस यहाँ आ जाओ, हम कुछ भी करके माल ढूंढ लेंगे, ठीक है? मेरी फ्लाइट 9 बजे की है, 1 बजे तक पहुंचूंगा। तब तक तुम्हें संभालना होगा, समझ गए ना? भाई थक गया वो।
पानी दे दीजिए। उन्हें दवाई लेनी है सर, प्लीज माँ को पानी दे दीजिए। ए, मुंह बंद कर, ये हॉस्पिटल नहीं है। पानी दे दो। पानी मांग रही है ना, चल उठ और दे दे। हाथ खोल दे इसके। क्या बॉस? थैंक यू सर। दे। ए, बांध मत, चल हट। चल मेरे साथ। सर लेकिन कहाँ? चल। सर प्लीज प्लीज सर छोड़ दीजिए, छोड़ चल, दीजिए बोला सर, ना। हाथ छोड़ दीजिए सर। ये कोकिला की माँ को प्लीज, कहाँ ले जा रहा है? छोड़ दीजिए सर। भाई, वो कोकिला की माँ को नहीं, कोकिला को ले जा रहा है। कोकिला तूने पानी मांगा तो मैंने पानी दिया ना, अब मैं जो मांगूंगा तू वो नहीं देगी। सर प्लीज नहीं नहीं सर, नहीं सर, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज सर, प्लीज 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 सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, सर प्लीज छोड़ दीजिए। चल सर प्लीज प्लीज नहीं भाई, छोड़ दूं क्या? कोकिला तू कहीं मत जाना। कोकिला नहीं, चुप, छोड़ दो मेरी बच्ची। चुप हो जा। छोड़ दो। कोकिला भाई, वो तुम्हारे प्यार की इज्जत लूटने वाला है। मेरा तो खून खोल रहा है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है भाई? देख नहीं रहे मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम्हारी आंखें नहीं दिख रही है भाई। कैसे दिखेगी? मार मार के गुब्बारा बना दिया है। सर नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। ए, ठीक है सर, शुरू कीजिए। सर ये गलत है सर ये गलत है सर बिल्कुल गलत है सर मेरे मम्मी पापा को बुला लो सर, प्लीज उन्हें बुला लीजिए। अगर उन्हें वहां कुछ हो गया तो मेरे ऑर्डर के बिना उन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं सर, अगर मम्मी पापा सामने रहेंगे तभी मैं कंफर्टेबल रहूंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। माँ बाप के सामने अजीब नहीं लगेगा? नहीं सर, वो यहाँ रहेंगे तभी सब ठीक रहेगा। मुझे माँ बाप के सामने करने की आदत नहीं है। तू बोल रही है इसलिए बुला रहा हूँ। टीका, उनको ऊपर लेके आजा। ए, जल्दी आओ। धक्का मत दो भाई। चल। ए, जल्दी चल। टीका, उन दोनों को रहने दे, इन तीनों को हाथ खोलकर भेज दे। ठीक है भाई, तुम तीनों ऊपर चलो, चलो। Hey! मेरे लिए ये सब नया है, पर मैं एडजस्ट कर लूंगा। सर प्लीज सर बहुत अजीब लग रहा है सर प्लीज नहीं सर प्लीज, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं सर, अच्छा नहीं लग रहा। पीछे मुड़। हे, पीछे मुड़। सर नहीं सर प्लीज अच्छा नहीं लग रहा सर ऐसा मत करिए सर प्लीज। ए, मेरी बेटी को छूता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तू उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। तुझे तो छोड़ मुझे, क्या समझता है तू?
सर प्लीज सर, नहीं सर, सर नहीं सर, सर प्लीज। सर छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। जाने दो तुम लोग, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से। 2 महीने बाद मैं मर जाऊंगी और मेरे मरने के बाद तुम्हारे पापा भी मर जाएंगे। शालू कोकिला तुम दोनों जाओ यहाँ से, हमारी चिंता मत करो, जाओ प्लीज। सर छोड़ दीजिए सर। तू कहाँ जा रही है? ये ऐसे ही बोलेंगे और तू उसे मान लेगी? मेरे आदमियों से बचकर कैसे भागेगी? चल आके लेट जा। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, अब ये हमें करना ही होगा माँ, क्योंकि अगले 1 घंटे के अंदर वो हम सबको मार डालेंगे माँ। ये हमारे पास आखिरी मौका है माँ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो क्या तू इसके साथ सोने वाली है? नहीं माँ, हम इसे मार डालेंगे। जो भी तुम्हारे हाथ लगे उसे उठा लो। भाई भाई भाई, वो पागल हो गई है, वो कुछ भी बड़बड़ कर रही है, मैं समझाती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? सर की हाइट 6 फीट 6 इंच है, कैसे मारेगी तू? नहीं मार सकती है ना सर, मासूम को इतना भी नहीं पता। देखो हमें छोड़ दो सर, हम चुपचाप चले जाएंगे। नहीं नहीं सर, मैं समझाऊंगी उसे सर, वो हमेशा उल्टी सीधी हरकत करती रहती है सर। देखो ना कहाँ फंस गई है सबके चलते। मैं समझाऊंगी उसे सर, मैं समझाऊंगी। ऐसे घूर क्या रहे हो? सबने मिलकर ही उसको मारने का प्लान बनाया था ना, अभी आओ। शालू, शालू रोना मत शालू, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता शालू। शालू तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं, चिंता मत करो शालू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा शालू। तुम रोना मत शालू, शालू प्लीज रोना मत। सब शालू कर दिया उसने, शालू सब ठीक मेरे हो जाएगा प्यार शालू। को बर्बाद कर दिया। शालू रो मत शालू। भाई शालू की आंखों में आंसू है भाई, मैं नहीं देख सकता भाई। पानी चाहिए, शालू को ऐसे नहीं देख लाता सकता। हूँ। भाई भाई शालू को पानी चाहिए भाई। भाई सुनो, थोड़ा पानी दो उसको, सुनो भाई, दो जल्दी। भाई भाई सुनो, इसे पानी ले जाने दो भाई, ये उसे प्यार करता है भाई, उसे ले जाने दो भाई, प्लीज प्लीज भाई मेरी बात सुनो भाई। पकड़। भाई 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 भाई, मैं ले जाता हूँ। अगर तूने कोकिला को हाथ भी लगाया तो मार डालूंगा तुझे। इसे पानी ले जाने दे। ए सुनो, कहाँ जा रहा है तू? भाई दीदी पानी, दीदी को पानी चाहिए, दीदी के शरीर पर खून है, बहुत पानी चाहिए दीदी को। भाई फिर से रीटेलिकास्ट हो रहा है, दूसरी बार भी उसकी इज्जत लूट चुकी है भाई। मुझे गिनती आती है, देख देख कैसे मेरे आंखों के सामने शर्ट खोल कर जा रहा है। मेरी कोकिला को इन रावणों से बचा ले राम। ठीक है चल हट, मैं देता हूँ। अरे भाई ये फिर से आ गई, ये बार बार रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रही है भाई, क्यों? क्या बार बार पानी लगा रखा है? अंदर सब पानी से नहा रहे हैं क्या? तुम पानी मांग रही हो इसलिए एक एक करके सब अंदर आ रहे हैं। भाई भाई सुनो, देखना भाई ये भी दरवाजा बंद कर देगा। मुझे भी अंदर आने दो, किसी कोने में बैठ जाऊंगा। चुपचाप खड़ा रहे, मैं पानी दे के आता हूँ। मुझे गोली मार देंगे चलेगा, लेकिन ऊपर जाकर रहूंगा। क्या करोगे ऊपर जाकर? भाभी को ऐसी बुरी हालत में देखोगे या फिर उन चारों को बिना कपड़ों में देखोगे जिन्होंने उनकी इज्जत लूटी? बताओ भाई। ये सब सुनने से अच्छा होता कि मैं खुद को गोली मार लेता। भाई उन्होंने सिर्फ शरीर का रेप किया है भाई, प्यार का नहीं। भाभी का प्यार अभी भी पवित्र है, अपने प्यार को प्रूव करो भाई। सही बोला, अब तो देख प्रूव करता हूँ अपने प्यार को। भाई आप भाभी का आखिरी सहारा हो, उनको एक नई जिंदगी दे सकते हो।
बस अपने सच्चे प्यार के बारे में सोचो भाई, और किसी के बारे में मत सोचो। तुम और तुम्हारे प्यार को मोक्ष मिल गया है भाई। कोकिला, आज का दिन हमारे लिए ब्लैक डे है। आज जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिल से निकाल दो। मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। सोच लेंगे 4 जंगली कुत्तों ने तुम पर हमला किया था। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं अपना सुपरमार्केट तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। भगवान को साक्षी मानकर मैं ये कहता हूँ। बेटी, सबके साथ इसका भी अकाउंट क्लोज कर दे क्या? माँ, क्या क्लोज करेंगे? छोड़ो ना। भाई, पूरी फैमिली मर्डर करके आई है भाई। मर्डर करके आए हैं? भाई, एक एक करके सबका मर्डर कर दिया। उनके हाथ खून से भरे हैं भाई। तुम्हारा प्यार सच्चा निकला भाई। तुम्हारे प्यार की लाज रखने के लिए उसने मर्डर तक कर दिया। सर, वो रही गाड़ी। मैंने बहुत से केसेस सॉल्व किए, लेकिन इतनी खुशी कभी नहीं हुई जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रंगे हाथों पकड़ कर हुई है। आर्मी भी तुम्हें पकड़ नहीं पाती। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। सर, अभी भी आपने असली गुनहगारों को नहीं पकड़ा है। एक भोले भाले बेकसूर परिवार को पकड़ा है। हमारे बिना भी तो ये काम चलता ही रहेगा ना सर। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें पकड़ लिया है, बाकियों को भी पकड़ लूंगा। बहुत मुश्किल होगी सर। या तो वो आपको जान से मार देंगे या फिर आपका कहीं ट्रांसफर कर देंगे सर। अगर मैं आपकी हेल्प करूं तो ऐसा कुछ भी होने से पहले आप उन्हें पकड़ सकते हैं। अगर आप मुझे और मेरे परिवार को छोड़ देंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एक बार सोच के देखिए सर, 90 किलो का माल और मुंबई का डॉन दोनों आपके कब्जे में होंगे सर। जैसा तुमने कहा वैसा ही किया तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। मुझ पर भरोसा है या लिख कर दूं? थैंक यू सर। मुखिल, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है। अच्छा सर। वहाँ पर 90 किलो ड्रग्स है। उसे लेकर सदगुरु मेस में रख दो और वहाँ अपने आदमी खड़े कर दो। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? ओके सर। अरे आइए सर, फर्स्ट टाइम आप। झटका लगा। अब तो ईमानदारी से काम कर ले। हाँ बोल। भाई, वो लड़की अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर कहीं भागने वाली है। आप कब तक आएंगे इधर? मुझे 1 घंटा लगेगा। मेरे आने तक उसे जाने मत देना। हेलो हेलो शेखर, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बोलो कोकिला, क्या करना है? एक जगह पर कुछ पैसे रखे हैं। कहना इंस्पेक्टर गुरु ने भेजा है, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। कहाँ है ये जगह? सतगुरु मेस, विरार ईस्ट। ध्यान से देखना, वो बैग हरे रंग का होगा। तुम्हें वहाँ कुछ नहीं होगा, बस वो बैग लाकर दे दो। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद पीछा छोड़ देना। हाँ ठीक है। बिना आवाज के नहीं कर सकते क्या? अंदर आवाज आ रही है। धीरे से। शहर छोड़कर जाते वक्त अपने दोस्तों से गुड बाय नहीं बोलोगी? चलो कोई बात नहीं,
मेरा माल कहाँ है ये तो बता सकती हो? बता दो, तुम चारों को जिंदा छोड़ दूंगा। मगर तुम मुझ पे यकीन क्यों करोगी? मैं सच में छोड़ दूंगा। मैडम, टाइम हो रहा है मैडम, जल्दी निकलेंगे तो ही टाइम पर पहुंच पाएंगे। अबे चुप, औकात में रह। बता माल कहाँ है? सर, अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने गुनाह किया है और कानून कहता है गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है। सर, आपने वादा किया था कि आप हमें छोड़ देंगे। झूठ बोला था। सर, ये क्या सर? ये अपनी बातों से मुकर रहे हैं आप। प्लीज सर, मजाक मत कीजिए सर। सर, हमें छोड़ दीजिए। सर, ऐसा मत कीजिए। 90 किलो कोकेन के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ा है सर। जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। सर, प्लीज सर, आप गलत समझ रहे हैं। हमने ये काम पैसों के लिए नहीं किया है सर। नहीं तो क्या देश के लिए किया है? मेरा बस चलता तो मैं तुम सबको गोली मार देता, लेकिन इसे पकड़ने में मदद की, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। सर, मेरे पास एक आइडिया है सर। हाँ बोलो। मैं और मेरी पत्नी इल्जाम अपने सर पर लेकर सरेंडर कर देते हैं। मेरी दोनों बेटियों को छोड़ दीजिए प्लीज। क्या सरेंडर करोगे? केस शुरू होने से पहले ये मर जाएगी, फिर दूसरे हियरिंग के पहले तू मर जाएगा, बाद में मुझे कोर्ट में जाके अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। अपना आइडिया अपने पास ही रख। देखने में तो बड़े शरीफ लगते हो, और काम स्मगलिंग का। सर, मेरी माँ को बचाने के चक्कर में मुझसे ये गलती हो गई सर। प्लीज सर। एक बार गलती कर दी तो फिर सही रास्ता नहीं मिलता। सर, मैं बताती हूँ। दे मुझे दे, वो देखेंगे तो समझ जाएंगे। माँ, ये क्या कर रही हो? माँ, रहने दो ना। माँ, मैं दिखाती हूँ सर को। प्लीज रहने मैं दो। बताती हूँ सर को। सर, ये फाइल देखिए आप। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मेरे इलाज के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। रुक जा तू। मेरे इलाज के लिए 15 लाख रुपए चाहिए, इसीलिए मेरी बेटी को ये काम करना। रुक जा बेटी। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे बचाने के लिए ये सब किया। रहने दो माँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम दोबारा ये सब कभी नहीं करेंगे सर। सर, हमें छोड़ दीजिए सर। हम किसी और शहर में चले जाएंगे सर, अपनी जिंदगी बसर कर लेंगे सर। सर, हमें माफ कर दीजिए ना सर। ए, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अभी भी ड्रामा किए जा रहे हो। मार दूंगा सबको। कोकिला, तूने सही कहा था। जो भी तूने इसके साथ किया, ठीक किया। क्या किया तूने? शालू, सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लूं। कहाँ ले जा रही हो मुझे इस वक्त? मुझे अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इन कपड़ों में तो आप टेम्पो ड्राइवर लग रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा तो था मसाज करने जा रही हूँ। ये क्या मसाज पार्लर है क्या? पार्लर में 1 घंटे की सर्विस मिलती है, यहाँ पूरी रात मसाज और रिलैक्सेशन मिलता है। जो ऑफिसर्स आएंगे उनको कहूंगी कि हम पांचों मिलकर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं। अगर अरेस्ट करना है तो हम पांचों को अरेस्ट करना होगा। समझ गए ना सर? सॉरी सर, बहुत बुरा हुआ। हाँ सर, इंस्पेक्टर गुरु सर। आई एम कृष्णा। ये सारे अक्यूज्ड हैं? नहीं सर, अक्यूज्ड 3 लोग हैं। 2 बाहर है, एक मारा गया। हुआ क्या था? सर, मैंने 90 किलो कोकेन पकड़ा है सर, इसलिए मेरी वाइफ और उसके फ्रेंड्स को किडनैप कर लिया था सर। मजबूरन शूट करना पड़ा। अच्छा, तो तुमने सब कुछ कर दिया और हमें सिर्फ फॉरेंसिक रिसर्च के लिए बुलाया? सॉरी सर। कोकेन कहाँ है? वो सदगुरु मेस। चेक करो। तुम सब जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। ये ले पकड़। दीवार से फोटो उतारने के लिए कहा था। हाँ, शालू, ठीक है। क्या कर रही है? उतार फोटो, जल्दी कर, हमें निकलना है। हाँ जल्दी जल्दी, चल जल्दी कर, टाइम नहीं है हमारे पास।
सॉरी सर, जानबूझकर नहीं किया। सर अगर आप चोरों को पकड़ते हैं तो आप उनसे भी ज्यादा शातिर होंगे, इसीलिए आप पर भरोसा नहीं किया। कोकिला, ये रहा पैसों से भरा बैग जो तुमने मुझे लाने के लिए कहा था। सर यहाँ एक आदमी 4 लोगों का मर्डर करके 5 का मर्डर कर रहा है। नहीं सर, ये सब मेरे दोस्त हैं, मुझे कुछ नहीं पता। सर उसने अपना गुनाह मान लिया है, मैं उसे अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सर प्लीज प्लीज सर, सर मुझे चल, नहीं पता चल, क्या है बोला ना। ये। सर 1 मिनट रुक जाइए सर, एक मुहावरे का मतलब बताइए। क्या है? पापा, पिछले माल का भी उसने पैसा नहीं दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धंधा बंद करना पड़ जाएगा। जो बोल रही हूँ सुन रहे हो ना? पुराने माल का पैसा और नए माल का पैसा दोनों साथ लेकर आना। वहाँ जाकर होशियार बनना, स्टैचू की तरह खड़े मत रहना। अगर ऐसे रहोगे तो ये बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। ये लो, पकड़ो। सिर्फ माल लेने से काम नहीं चलेगा, पैसे भी टाइम पर देने होंगे, समझ गए? तू चॉक पाउडर बेच रहा है ना? बात तो करोड़पति बिजनेसमैन की तरह कर रहा है। कितना बाकी है? पिछला बाकी है 420 और अभी का 420। 840 रुपए। तो ऐसा बोलो ना, ये पकड़ लो। ट्रे संभाल कर रखना। हाँ ट्रे है, वर्ल्ड कप नहीं। पुरानी ट्रे कहाँ है? यहाँ ये लो। बिना बोले वापस नहीं दोगे बेटी? पूरे 840 रुपए है ना? पूरे हैं, गिन लो। हेलो माँ, शाम को हमें मंदिर जाना है, याद है ना? शालू को कहना कहीं बाहर ना जाए। वो घर पर ही है। हम 5 बजे घर पहुँच जाएंगे। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आते वक्त दूध और चाय पत्ती लेकर आना। ठीक है, बाय। अकेला सही औरों के जैसा तू कभी होगा नहीं, मैं साथ तेरे। अकेला सही, मेरी ताकत के आगे ये दुनिया झुके, मुझे थाम ले। अकेला सही औरों के जैसा तू कभी होगा नहीं, मैं साथ तेरे। अकेला सही, मेरी ताकत के आगे ये दुनिया झुके, मुझे थाम ले। गोली चला
सोचना क्या निशाना लगा ले, गोली चला जीना जुनून लड़ना यहाँ मुझको हाथों में लेके अपने हिम्मत अब तू कर ले।